नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, बहुत समय से मैं कह रहा हूं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है। हां, सरकार में जो है वो कहते हैं कि वो बहुत मजबूत है, मोदी, भारतीय जनता पार्टी, और इस बार तो वो कह रहे हैं 400 पार। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं 370 लाएंगे बीजेपी। लेकिन विपक्ष कहां खड़ा है? जो विपक्ष कहता है उसको सिर्फ एक ही काम है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रिबिंग, यानी कंप्लेंट। वो सिर्फ कंप्लेंट करता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के बारे में हो, चाहे वो ईवीएम के बारे में हो, चाहे वो सीबीआई के बारे में हो, चाहे वो ईडी के बारे में हो, चाहे वो पुलिस के बारे में हो, चाहे वो किसी भी संस्था के बारे में हो, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड द ऑपोजिशन, विपक्ष उसका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को जो आपके स्क्रीन पे है, भारत के प्रधानमंत्री, इनको वो हरा नहीं पा रहा और उस डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं। और अब बात सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं, कि बीजेपी वाले कहते हैं कि देखो भैया ये फ्रस्ट्रेशन है। ये लोग जो एक एक करके शतरंज के मोहरों की तरह देख रहे हैं, इधर आते जा रहे हैं, इधर आते जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आज की तारीख में गौरव वल्लभ है। ये मैं नहीं कहता कि बहुत बड़े मास लीडर हैं, लेकिन ही वॉज द फेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर द लास्ट 2.5-3 इयर्स। पिछले 3 बरस से ये मीडिया में कांग्रेस के चेहरा थे, कांग्रेस के लिए लड़े, कांग्रेस के लिए बातें रखी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। गौरव वल्लभ जुड़ गए हमारे साथ लाइव। हमारे साथ आज गौरव वल्लभ लाइव होंगे और अब से कुछ देर पहले हमारे एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी से संजय निरुपम ने बात की और इस समय लाइव मेरे साथ गौरव वल्लभ हैं। मैं गौरव वल्लभ जी के पास जा रहा हूं लाइव। गौरव वल्लभ जी पूर्व कांग्रेस के नेता और अब बीजेपी के नेता है। गौरव वल्लभ जी, मैंने सुना आपका वक्तव्य, यू आर अ प्रोफेशनल। आपने कहा आप किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैं भी आपसे गौरव वल्लभ जी, ना सोनिया जी, ना राहुल जी, ना प्रियंका जी, कोई भी जी के ऊपर मैं आपसे कोई टिप्पणी नहीं ले रहा हूं। लेकिन गौरव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपसे कुछ देर पहले संजय निरुपम जो आप ही के साथी थे, उनको कांग्रेस से निकाल दिया, उन्होंने छोड़ दिया, उनसे बात कर रहे थे अर्नब। उन्होंने बोला भाई कांग्रेस में क्लैरिटी नहीं है, कांग्रेस में पता ही नहीं है। कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी जरूर है, लेकिन जो हरकतें हो रही हैं कांग्रेस में, जो चीजें हो रही हैं, अंतर्द्वंद जिनको अभी तक सूत्रों के हवाले से कहा जाता था गौरव जी, और आप ही कई बार उनको डिनाई कर देते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नो इट्स ऑल मीडिया रबिश, वो सब रियलिटी है और उसी की वजह से कांग्रेस की ये हालत है। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता दे रही है अपने आप। गौरव वल्लभ जी विद विजय। ऐश्वर्या जी दादा, देखिए, मैंने आज प्रेस वार्ता में भी एक बात कही कि मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस उस स्तर पे आ गई कि अपनी ही बनाई गई नीतियों का विरोध कर रही। जी, अब आप बताइए, क्या वेल्थ क्रिएटर्स को सुबह शाम गाली देना जायज़ है? क्या सनातन पे कोई गाली देता है उस पे मौन स्वीकृति देना जायज़ है देश में? मैं कोई धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, पर क्या भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का जो आपको निमंत्रण मिला, आप लिखित रूप में कह रहे हो कि हम नहीं जाएंगे? प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को जिस दिन ठुकराया गया, उसके बाद मैंने एक प्रेस वार्ता और एक टीवी अपीयरेंस नहीं करी जी, क्योंकि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्र निर्माण। अगर राष्ट्र निर्माण में कोई भागीदारी मैं नहीं कर सकता तो कोई तरह की राजनीति जायज़ नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज है अपने धर्म के बारे में मुखरता से बात करना। सनातन के बारे में टिप्पणी होती है और कांग्रेस चुप रहती है। राम मंदिर का आप लिखित डिनाइल देते हो। मुझे तो मेरी माता जी का एक कहानी याद आती है कि प्रभु सिर्फ उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनको वो चाहते हैं। वो कहानी आज मुझे बिल्कुल प्रासंगिक और बिल्कुल सत्य लग रही है। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की जो नीति पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार लाई, आज कांग्रेस उसी का विरोध करती है। कोई विनिवेश हो तो उसका विरोध करती है। मैं अर्थशास्त्र का छोटा मोटा जानकार हूँ और अर्थशास्त्र को थोड़ा सा समझता हूँ।
मुझे नहीं लगता कि देश में अपने कैपिटल लगा के श्रम से पैसा कमाना कोई तरह का पाप है या गुनाह है। मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म के बारे में जब ओछी टिप्पणियां की जाए तो मौन रहना स्वीकार्य है। मुझे नहीं लगता कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना एक तरह से कोई राजनीतिक प्लस माइनस हो सकते हैं जी, पर नहीं जाना एक तरह का पाप है और मैं उस पाप का भागी नहीं बनना चाहता ऐश्वर्या जी। तो मैं आपकी बात समझता हूं, सिर्फ एक बात और पूछ रहा हूं, आपके ऊपर कोई ईडी का केस तो नहीं था ना? आपके कोई समन वमन तो नहीं आया ना आपको? क्योंकि जो एक सबसे बड़ा काउंटर आता है विपक्ष की तरफ से वो ये है कि भाई वही लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जाते हैं या फिर विपक्ष को छोड़ के जिनको ईडी या सीबीआई का समन आता है। तो गौरव जी अगर वो भी अगर आप क्लियर कर दें, क्योंकि दर्शक बहुत प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कमेंट दे रहे हैं, यही पूछते कि पूछ लीजिए गौरव वल्लभ जी के ऊपर कोई ईडी या सीबीआई का केस या समन तो नहीं है, या इनकम टैक्स का ही तो कुछ नहीं है? गौरव जी। ऐश्वर्या जी, जी दादा। ऐश्वर्या जी, हाथ जोड़कर एक बात कहता हूं और ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है कि मैंने अपने जीवन में पुलिस स्टेशन और कोर्ट का अभी तक शक्ल नहीं देखी। अभी तक मैंने उसको नहीं देखा है ऐश्वर्या जी। मेरे ऊपर केस छोड़िए, मैं एक शिक्षक आदमी हूँ। हाँ, कॉरपोरेट फाइनेंस आपको पढ़ा सकता हूँ, पर ये केस वेस नहीं। आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन करी, जब कांग्रेस पार्टी 42 एमपीज पे खड़ी थी। ये गुणा भाग प्लस माइनस करके गौरव वल्लभ राजनीति नहीं करता है सर। मैं इमोशंस की और विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं। आपने कहा कि आप आइडियोलॉजी की राजनीति अगर मेरे मैंडेटरी कंडीशंस पे चोट जी नहीं, आप प्लीज, और आप मेरे मैंडेटरी कंडीशंस पे अगर कुठाराघात करते हो जी, यदि आप मेरे धर्म पर और मेरे राष्ट्र पर कुठाराघात करते हो तो मैं एक क्षण भी वो चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बोलेंगे कि साहब आप क्या कर रहे थे? मैंने 3 महीने से, पिछले 3 महीने से ऐश्वर्या जी 3 महीने से हर जगह जाके कांग्रेस के हर लीडर को जाके अपनी बात सुनाई, पर उन्होंने मेरे को तुच्छ समझा, मेरी बातों को गौण समझा। मैं आज भी भगवान श्री राम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें और प्रभु इनको भी दर्शन दे दो। ये लोग भी क्या पता आपके दर्शन के बाद ही इनकी में सद्बुद्धि आ जाए। नहीं, मेरा सिर्फ आखिरी सवाल आपसे है और फिर आप जा रहे हैं, मैं डिबेट कर रहा हूं। गौरव जी, आपने कहा आइडियोलॉजी, कांग्रेस में एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, ये तो मालूम है, लेकिन आइडियोलॉजी की जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि कांग्रेस में एक नहीं अब 3-4 पावर सेंटर्स हैं जिसकी वजह से आइडियोलॉजी खत्म हो गई है, और वो तीनों चारों पावर सेंटर्स एक खड़गे जी को छोड़ के सब परिवार के अंदर ही है। तो काडर को समझ नहीं आता ये बात। कांग्रेस के नेता ऑफ रिकॉर्ड तो बोलते हैं, लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा संजय निरुपम जी ने बोल दिया कि जी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपस में लड़ रहे हैं, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है और इसकी वजह से कांग्रेस बर्बाद हो रही है, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पत्रकार के तौर पे मैं हमेशा कहता हूं, एक्सट्रीम मतलब फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, और अगर एक सशक्त विपक्ष नहीं है तो एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी। तो सवाल किससे करें? सवाल कौन करेगा? अब आपसे, अब आप बीजेपी में हैं, आपसे सवाल कौन करेगा? आपको कटघरे में कौन खड़ा करेगा? विपक्ष करेगा। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सशक्त विपक्ष के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, रचनात्मक आलोचना। आप सिर्फ आलोचना के जस्ट आई एम क्रिटिसाइजिंग यू फॉर सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ऐश्वर्या जी, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये स्वीकार्य नहीं है। आपको उसमें क्या क्लैरिटी चाहिए, उसमें क्या सुधार चाहिए, वो भी बताना पड़ेगा। और रही बात पावर सेंटर्स की, मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा कि मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणियां नहीं करता, पर आपको सिर्फ एक हिंट दे सकता हूं क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपने जिन लोगों का नाम लिया उनके अलावा एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है जो ही कांग्रेस चला रहा है, जो ही निर्णय कर रहा है। वो आप तिकड़ी की बात तो नहीं कर रहे, नाम भी नहीं लिया अपने सवाल में। नहीं, वो आप तिकड़ी की बात तो नहीं कर रहे, वो आप उस तिकड़ी की बात तो नहीं कर रहे। मैंने कहा ना कि अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, निर्णय वही कर रहे हैं जिनका आपने नाम तक नहीं लिया, और वो निर्णय किस आधार पे कर रहे हैं मैं वो चीजें बताऊंगा तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, और मैं मेरे देश और मेरे परिवार को शर्मिंदा नहीं कर सकता। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव प्रधान जी। होप इन द नेक्स्ट कमिंग डेज विल डिबेट अ लॉट।